एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी कॉन्सेप्ट। और आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर्स है एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शंस। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन का टॉपिक का ये आज लास्ट टॉपिक है, एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शंस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, डेफिनेशन एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शंस। एरर्स क्या होता है? तो एरर्स होता है कोई मिस्टेक हो जाना किसी भी हमारी प्रिस्क्रिप्शन में, मेडिसिन का नाम लिखने में कोई हमसे मिस्टेक, प्रेस्क्राइबर से मिस्टेक हो जाना या फार्मासिस्ट से पढ़ने में मिस्टेक हो जाना, ये कहलाता है हमारा एरर। तो एरर की डेफिनेशन देखते हैं। एन एरर इज़ समथिंग यू हैव डन विच इज़ कंसीडर्ड टू बी इनकरेक्ट और रॉन्ग और विच शुड नॉट हैव बीन डन। तो एरर क्या है कि जो आपने जिसको रॉन्ग कर दिया हो या इनकरेक्ट है, वो क्या है, किसी भी चीज़ का एरर है। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपकी सब्ज़ी में भी हो सकता है। आपने मान लिया आपने सब्ज़ी बनाई या मैगी बनाई और आप उसमें आपसे मिर्च ज़्यादा हो गई या नमक ज़्यादा हो गई, तो वो क्या है, वो उसमें एरर है। तो ऐसे ही आइए देखते हैं इसके। तो नंबर फर्स्ट है हमारा मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर हमारे 3 टाइप का होता है। ये डेफिनेशन है। मेडिकेशन एरर आर डिफाइंड एज एनी प्रिवेंटेबल इवेंट दैट में कॉज और नीड टू एन अप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज फॉर पेशेंट हार्म वाइल इन द कंट्रोल ऑफ द हेल्थ आर प्रोफेशनल पेशेंट और कंज्यूमर। तो जो पेशेंट को हार्म पहुंचाए जो ड्रग, तो उसको क्या बोलते हैं, मेडिकेशन एरर। तो मेडिकेशन एरर हमारा 3 टाइप का हो सकता है। ये डेफिनेशन दूसरी है, डिफाइंड एज एनी एरर इन द प्रेस्क्राइबिंग, प्रेस्क्राइब करने में कोई एरर हो गया हो या डिस्पेंसिंग करने में, उसको देने में कोई एरर हो गया हो, या एडमिनिस्ट्रेशन, उसको लेने में, इनहेल करने में या स्वेलोइंग करने में, या किसी उसको गलत रूट बता दिया, ओरल है और आपने बोल दिया पेरिंटल ले लो, तो वो क्या है, वो एरर है। तो देखते हैं मेडिकेशन एरर। हमारा फर्स्ट एरर कौन सा है, मेडिकेशन एरर। और इसके भी 3 सब टाइप्स हैं, प्रेस्क्राइबर एरर, डिस्पेंसिंग एरर, एडमिनिस्ट्रेशन एरर। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेस्क्राइबिंग एरर। तो प्रेस्क्राइबिंग एरर में बी डिफाइंड एज इनकरेक्ट ड्रग सिलेक्शंस फॉर द पेशेंट, जैसे कि डोज रूट, सब्सटेंस, क्वांटिटी, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो ये सब क्या है, अगर प्रेस्क्राइब करने में हमने कोई मिस्टेक कर दी, डोज का रूट बताने में, सब्सटेंस में या उसकी क्वांटिटी में, तो ये क्या है, हमारा प्रेस्क्राइबिंग एरर है। द प्रेस्क्राइबर मस्ट बी स्पेसिफाइड द इंफॉर्मेशन विच द फार्मासिस्ट नीड टू डिस्पेंस द ड्रग इन द करेक्ट एंड डोजेस फॉर्म एंड द डायरेक्शन द पेशेंट नीड टू टेक। कि अगर जो पेशेंट को नीड है जिस डायरेक्शन की, फार्मासिस्ट को नीड है जिस डायरेक्शन की प्रेस्क्राइबर की, और पेशेंट को नीड है फार्मासिस्ट की डायरेक्शन की, तो उनमें कोई मिस्टेक ना हो, किसी भी चीज़ में कोई मिस्टेक ना हो, तो ये क्या है, प्रेस्क्राइबर एरर है। उसके बाद हमारा नंबर 2 है डिस्पेंसिंग एरर। डिस्पेंसिंग एरर मतलब किसी भी चीज़ को उपलब्ध कराना, किसी को बिल्कुल देना तैयार करके। तो डिस्पेंसिंग एरर दैट अकर एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग प्रोसेस फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शंस ऑन द फार्मेसी थ्रू टू द सप्लाई ऑफ ए डिस्पेंस प्रोडक्ट टू द पेशेंट। तो ये क्या है, फार्मेसी से जब कोई पेशेंट क्या ले रहा है, ड्रग ले रहा है, प्रोडक्ट टू द पेशेंट स्टडीड इन द USA हैव एस्टिमेटेड टू डिस्पेंसिंग एरर अकर ए रेट ऑफ 1 to 24% डिस्पेंसिंग एरर पाया जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ, जैसे आपको देना है 500 mg और आपने दे दिया 50.0 mg, इस टाइप से उसमें एरर आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एरर क्या है, ए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एरर में बी डिफाइंड एज discrepancy between the drug therapy received by the patient and the drug therapy intended by the prescriber. Drug administration is associated with one of the highest risk area. तो ये क्या है, a drug administration error may be defined as dispensary between the drug therapy received by the पेशेंट, कि उसने क्या किया,
कि उसने जो ड्रग थेरेपी रिसीव्ड की वो रॉन्ग हो गई, तो क्या हो गया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन एरर हो गया उसको। तो ये क्या है, एक हाईएस्ट रिस्क एरिया है। एब्रीविएशन क्या है, एब्रीविएशन है किसी भी चीज़ का नंबर। ये हमारा दूसरा एरर है, जैसे वो था मेडिकेशन एरर, मेडिसिन में मिस्टेक, मेडिकेशन के लेने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में, प्रेस्क्राइबिंग करने में, या एडमिनिस्ट्रेशन करने में, प्रेस्क्राइबिंग करने में, डिस्पेंसिंग करने में कोई मिस्टेक हुई तो वो क्या था, हमारा मेडिकेशन एरर। अब आया हमारा एब्रीविएशन। एब्रीविएशन प्रेजेंट ए प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शंस ऑर्डर। तो एब्रीविएशन आप सिंपल सा समझिए कि उसको जो फार्मासिस्ट है उसको प्रिस्क्रिप्शंस के पार्ट्स समझने में मिस्टेक हो रही है, तो वो क्या है, एब्रीविएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्रोमाइसिन मेडिसिन है और आपने मतलब प्रेस्क्राइबर ने उसको शॉर्ट फॉर्म में एक्रो लिख दिया, तो फार्मासिस्ट ये नहीं समझ पाता कि उसको डिस्पेंस करके एक्रोस्टेटिन देनी है या एक्रोमाइसिन देनी है। तो ये कौन सा है, ये एब्रीविएशन होता है इस टाइप से, मतलब मिस्टेक हो गई। उसके बाद नंबर 3 है हमारा नेम ऑफ ड्रग। जैसे कुछ ड्रग होती हैं जो देखने में एक जैसी लगती हैं, उनका साउंड एक जैसा होता है, लेकिन हमें मिस्टेक होती है। जैसे डिजिटॉक्सिन एंड डिजॉक्सिन, अगर हम जल्दी से ऐसे देखें तो लगेगा कि दोनों सेम ही है, लेकिन क्या है, दोनों अलग हैं। डिजिटॉक्सिन अलग है एंड डिजॉक्सिन अलग है। तो ये क्या है, लुक लाइक साउंड अलाइक ड्रग्स। देयर आर सर्टेन ड्रग्स हुज नेम लुक और साउंड लाइक दोज ऑफ अदर ड्रग्स। जैसे डिजॉक्सिन है तो उसको लगेगा कि डिजिटॉक्सिन, तो इस टाइप से इसमें एरर आ जाता है। जैसे प्रेडनिसोन है और प्रेडनिसोलोन है, तो वो प्रेडनिसोन पढ़ा उसने और जल्दी में दे दिया प्रेडनिसोलोन। इंडोसिन है तो लिनोसिन, तो इस टाइप से ये एरर आ जाता है। उसके बाद नंबर 4 है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन शुड वी रिटन बाय द प्रेस्क्राइबर। स्ट्रेंथ मीन जैसे 500 mg, 600 mg या 50 mg या 50.0 mg, तो इस टाइप से उसकी स्ट्रेंथ में भी क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। तो प्रेस्क्राइबर को किसका यूज़ करना चाहिए, डेसिमल पॉइंट का सही से यूज़ करना चाहिए। जैसे 500 mg और 5.0 mg, तो पॉइंट का अगर यूज़ ना हो तो देखो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। जैसे 0.5 mg और 5 mg और 500 माइक्रोग्राम, तो इस टाइप से मिस्टेक हो जाती है स्ट्रेंथ में। उसके बाद नंबर 5 है हमारा डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रेस्क्राइब्ड। मैनी मेडिसिन आर अवेलेबल इन मोर देन 1 डोजेस फॉर्म। जैसे टैबलेट है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, उसका सिरप भी आता है, टैबलेट भी आती है। तो क्या है कि डोजेस फॉर्म का प्रॉपर पता होना चाहिए कि वो हमें लिक्विड डोजेस फॉर्म में देनी है या टैबलेट में देनी है, कैप्सूल में देनी है, इन्फ्यूज़न के लिए देनी है, मतलब ड्रिप में देनी है, या सपोजिटरी कैविटी के लिए देनी है। तो उस चीज़ का भी एरर आता है, डोजेस फॉर्म का प्रॉपर पता होना चाहिए। उसके बाद मेडिसिन की डोज का अनयूजुअली हाई और लो डोज मस्ट बी डिस्कस्ड विद प्रेस्क्राइबर। तो डोज से भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सो प्रॉपर डोज एंड टाइप ऑफ डोज फॉर्म मस्ट बी रिटन। तो प्रॉपर डोज लिखी होनी चाहिए उसकी और डोजेस फॉर्म भी लिखी होनी चाहिए, लिक्विड और जैसे नॉर्मल डोजेस फॉर्म, सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म, एक्सटेंडेड रिलीज डोजेस फॉर्म। एक तो होती है नॉर्मल डोजेस फॉर्म, एक होती है सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म। तो उसको पता होना चाहिए कि हमें किस टाइप की डोज देनी है। उसके बाद हमारा नंबर 7 पर आया इनकम्पैटिबिलिटीज़। अब हमने उसमें प्रेस्क्राइबर ने 4 मेडिसिन लिख दिया आपको, 4 टैबलेट, तो वो आपस में इंटरेक्शन तो नहीं कर रही हैं। इट इज़ इसेंशियल टू चेक दैट देयर आर नो एनी टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल और थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे मेडिसिन है पैरासीटामोल, फेमोटिडीन या एजिथ्रोमाइसिन या सीपीएम, ये आपस में रिएक्ट करके कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कोज करेंगी, तो इनकम्पैटिबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर 8 है हमारा पुअर हैंड राइटिंग। ऐसा होता है कि किसी की पुअर बहुत अच्छी हैंड राइटिंग ना होने की वजह से क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है फार्मासिस्ट को, तो उसे प्रॉपर मेडिकेशन देने में प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। तो इस वजह से पुअर हैंड राइटिंग भी एक एरर
हो सकता है। नंबर 9 पे हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन जो लिखी है उसकी क्वांटिटी, कितनी कौन सी डोजेज में है, टेबलेट है कि दिन में 3 टाइम इन ए डे लेनी